जो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, वहीं कुछ ऐसे मुद्दे ऊंच नीच भेदभाव अभी भी है। क्या लगता है कौन सा ऐसा एक बदलाव होगा जिसके कारण शायद ये चीजें खत्म हो सकती है या फिर बदल सकती है? ऐसा है, जब तक समाज जो है वो जब तक स्त्री को महत्व जो है, स्त्री का हम जिसे वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, देखिए हमारे देश में, हमारे संस्कृति में दुर्गा को, नवशक्ति को पूजा गया है। और वो इसीलिए पहले से देख लीजिए आप, और स्त्री का जो सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं वो पहले से हमारे कल्चर में था। आक्रमण हुए उसके बाद में किस तरह से वो हुआ उसके विषय में मैं नहीं जाता। फिर धीरे धीरे स्त्री को जो स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्त्री एक पदार्थ है, एक वस्तु है, इस प्रकार की मान्यताएं अशिक्षितता से कहो या क्या बोलते हैं जिसको, जागरूकता नहीं है इसके कारण कहो, जो भी कारण होंगे, बट हमें ये जरूर, अभी ये जो हम 2024 में जी रहे हैं, तब स्त्री कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उसको हम इस तरह से रखें। तो स्त्री के उत्थान की आवश्यकता है। मेरे कल्चर में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। ऐसे पागल नहीं थे ना वो लिखने के लिए, उनको वही दर्जा। हमारे देश में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति थी, दक्षिण में आज भी कई जगह ऐसा रिवाज है, माता का नाम पहले नहीं जाता। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता था राम दशरथ के हैं, दशरथ पिताजी हैं, लेकिन कौशल्या जी का राम, माँ के बेटे हैं, माँ के, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा का कृष्ण, है ना। तो माँ और स्त्री को, बहन को, किसी भी मतलब स्त्री को बहुत इतना महत्व हमारे कल्चर में, हमारे भारत में दिया गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अज्ञानतावश, अज्ञान के अंधकार के वश हम उसको क्या भूल चुके हैं। उसको पढ़ाना नहीं बच्चियों को। कहीं कहीं ऐसी प्रथाएं थी, बच्ची होगी तो बच्ची को क्या दूध पीती कर दो, ऐसी भी प्रथाएं थी। अगर मतलब अच्छा हो कि कुछ राज्य सरकारों ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए या बेटियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी किए। कार्यक्रम इन द सेंस स्कॉलरशिप वाली बात हुई, उनको पढ़ाने की बात हुई, बेटी पढ़ाई। और एक बात बताते, तो जिस घर में बेटी है वो बेटी बच्चों से, बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखती है। यह हम अमूमन आसपास समाज में देखते हैं। तो बेटियों का, स्त्री का, बहनों का सम्मान आवश्यक है। वो पहले था, कहीं हम भूल चुके हैं, तो वो करना ही चाहिए। और स्त्री ये कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, उसको इस तरह से किसी भी प्रकार से उसकी मानहानि भी नहीं होनी चाहिए, पर किसी भी प्रकार से उसको वो इक्वल ही है। और इसीलिए देखो आज बेटियां आप देखोगे तो पढ़ाई में, ऑनेस्टी में, या अपने परिवार संभालने में कहो, या जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप वर्किंग वुमन देख लो, कोई भी, सबसे ज़्यादा HR अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कितनी फीमेल डायरेक्टर्स, कितनी फीमेल हमारी लाइन में, कितनी डायरेक्टर्स हैं, कितनी कैमरा वुमन हैं कि जो कैमरा संभालती हैं अपने बलबूते पे। पहले कम था, है बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ाना ही चाहिए और अच्छा होना, और उनका सम्मान यथोचित, उनका उत्थान आवश्यक है। अगर कहीं भी दबी हुई स्त्री दिखती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।